Good morning to all. Today I am going to explain Chapter 3 Human Reproduction Part 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सिस्टम। उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेमरी ग्लैंड। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स। तो इसमें ये इसका डायग्राम है, इस प्रकार से हमारा मेमरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे जो मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब्स है, मेमोरी एल्वुलाई है, मेमोरी डक्ट है, ये एम्पुला वाला रीजन जो फूला वाला भाग होता है, लॉक्टिफेरस डक्ट होता है जहाँ से आपका मिल्क का इलेक्ट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे निप्पल वाला रीजन होता है जो कि सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जिसे यंग वंस जो है आपका मिल्क को सक करते हैं। ठीक है, एरियोला वाला रीजन्स हो गया ये। यहाँ पे हमारा पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स होते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है, मसल्स बिटवीन रिप्स होते हैं यहाँ पे, मसल के साथ जो है रिप्स जो है कनेक्ट, मतलब जो हमारा रिप्स होता है चेस्ट में उसके साथ जो है मसल जो है कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारा रिप्स का रीजन हो गया। पेयर्ड ग्रैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट फैट, यहाँ जो होता है पेयर्ड में ग्रैंडुलर टिश्यू होता है जो कि वेरिएबल अमाउंट में इसमें क्या होता है, फैट्स होता है। ठीक है, ग्रैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी ग्लैंड्स। ग्रैंडुलर टिश्यू होता है जो कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स में जो है आपका डिवाइडेड रहता है। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसमें बहुत सारे जो होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल, सेल का क्लस्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्विलॉय। ठीक, एल्वियोली सिक्रेट मिल्क स्टोर्ड इन ल्यूमन एल्विलाई। एल्वियोली जो मिल्क सीक्रेट करता है वह जो होता है ल्यूमेन में जो होता है स्टोर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोली। ठीक, एल्वियोली ओपन मेमोरी ट्यूबुल्स, एल्वियोली जो होता है वह मेमोरी का जो ट्यूबुल्स होता है उसमें ओपन होता है। ट्यूबुल्स ऑफ ईच लोब, ट्यूबुल्स का जो प्रत्येक लोब होता है वह जो है मेमोरी डक्ट से जॉइंटेड रहता है। ठीक है, मेनी डक्ट जॉइन इनटू फ्रॉम मेमोरी एम्पुला, बहुत सारे जो डक्ट होते हैं वह मेमोरी के एम्पुला वाले जो फूला वाला भाग होता है वहाँ से जो है जॉइन रहते हैं। ठीक है, कनेक्ट रहते हैं। विच इज कनेक्टेड लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क सक्ड आउट, जो एम्पुला वाला रीजन होता है वहाँ से जो होता है आपका लेक्टिफेरस डक्ट जो है आपका कनेक्ट होता है, थ्रू विच मिल्क सक्ड, जिससे जब यंग वंस जो है मिल्क को जो है आपका सक करते हैं तो वहाँ से जो है आपका उस डक्ट के माध्यम से जो है मिल्क आउट ऑफ द बॉडी निकलता है। ठीक है, निप्पल जो होता है वह सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको यंग वंस के द्वारा जो है सक किया जाता है, जिसे रेक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से मिल्क जो होता है आपका मेमोरी ग्लैंड से होते हुए, निप्पल से होते हुए आउटसाइड द बॉडी निकलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे गेमिटोजेनेसिस, गेमिट बनने की प्रक्रिया कैसी होती है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हैप्लॉइड गेमिट फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल इन द गोनाड इज कॉल्ड गेमिटोजेनेसिस, वह प्रक्रिया जिसमें हैप्लॉइड गेमिट से डिप्लॉयड जर्म सेल बनने की प्रक्रिया जो कि गोनाड में पूरा होती है वह क्या कहलाती है, गेमिटोजेनेसिस। ठीक है, हैप्लॉइड गेमिट से गोनाड्स में हैप्लॉइड गेमिट से डिप्लॉयड जर्म सेल बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, यह जो है आपका गेमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, टेक प्लेस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवन, वही प्लेस पर जो है, उसी स्थान पर जो है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जो कि मेल में होता है, ओवरी जो कि फीमेल में होता है, वह जो है स्पर्म जो कि मेल से प्राप्त होता है, ओवम जो कि फीमेल से प्राप्त होता है, इन दोनों का जो है प्रोडक्शन होता है, दैट इज गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया होता है इसमें, विंग्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, यह जो है आपका जब जब मेल जो
होते हैं, जो प्यूबर्टी प्यूबर्टी के स्टेज में जाते हैं, तो उसमें जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोगोनिया बनने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, प्यूबर्टी टीनेज में। फीमेल में oogenesis oogonia स्टार्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये जो है जब उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसी समय जो होता है इसमें उगोनिया या फिर oogenesis की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस, स्पर्म एंड ओवम, मेल एंड फीमेल। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ गेमेटोजेनेसिस में देखिए स्पर्म ओवम बना, तो उसमें जो स्पर्म बना उसको स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एप्लाइड मेल गैमेट स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वह कहाँ कंप्लीट होती है, टेस्टिस, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, उसमें आपका बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर जो होता है हमारा हेप्लॉइड मेल गेमिट या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होने की प्रोसेस होती है, दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो आपका टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी जो इनर वॉल होती है कंटेन्स टू टाइप्स सेल, उसमें जो आपका टू टाइप्स सेल होते हैं, अस जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल एंड सर्टोली सेल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के में जो है दो टाइप्स के सेल होते हैं, जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया सेल और आपका सर्टोली सेल। जर्म सेल डिवाइड्स एंड डेवलप इनटू स्पर्म, जो जर्म सेल वाला होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में होता है, जो जर्म सेल होता है वह जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो सर्टोली सेल न्यूरिशेस द डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, जर्म सेल डिवाइडेड इनटू स्पर्म एंड सर्टोली सेल नॉरिशेस द डेवलपिंग ऑफ स्पर्म, जो कि आपका स्पर्म को जो है न्यूरिशेस करने का काम जो है करता है। ठीक है, जिससे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन टू स्टेजेस, स्पर्मेटोजेनेसिस को देखें तो मेनली टू स्टेजेस में होती है आपका, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इन इन्वॉल्व थ्री स्टेजेस। तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस में जो है मेनली देखें तो आपका स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और यह जो होता है तीन सब स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा होता है आपका ग्रोथ फेज। तीसरा पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है, द स्पर्मेटोगोनियम undergoes repeated mitotic division and form large number of diploid spermatogonia cell 46 क्रोमोजोम। तो मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका जो है आपका डिवाइड हो होकर जो है आपका इसमें क्या होगा, मेनली रूप से कौन सा डिवीजन होगा, मीटोटिक डिवीजन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम जो है रिपीटेड यानी बार बार जो है आपका मीटोटिक डिवीजन करके लार्ज नंबर अधिक संख्या में जो है आपका डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 46 क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज, मीटोटिक डिवीजन होगा रिपीटली। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम का प्रोसेस है ये फर्स्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा मीटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे अब डिप्लॉयड है तो इसमें अब कटोडिप्लॉयड बन गया आपका। ठीक है, ये और हमारा जो दो है, दो से फिर क्या बन गया, फिर दो से चार बन गया, इस प्रकार से दैट इज अ रिपीटेड मीटोटिक डिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ग्रोथ फेज क्या होता है। द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ग्रो इन साइज ऑफ इंक्रीज साइटोप्लाज्म एंड मैच्योर टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
ग्रोथ फेस मतलब विकास या डेवलपमेंट का फेस हो गया। तो इसमें स्पर्मेटोगोनियम जो आपका डिवाइड हुआ है बहुत सारा नंबर्स में, तो उसका जो सेल होगा और उसका साइज होगा वह इंक्रीज होता जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके सेल ग्रो होगा और साइज जो है इंक्रीज होता जाएगा। और साइटोप्लाज्म जो है आपका साइज बाई इंक्रीजिंग साइटोप्लाज्म, उसका साइटोप्लाज्म का रीजन जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। और वह जो होता है मेनली मैच्योर होकर जो है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करता है या बनाता है ग्रोथ फेज में। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, संख्या में बढ़ा, यहाँ पे उसका विकास हुआ या फिर इंक्रीज हुआ उसका साइज, साइटोप्लाज्म का साइज, दैट इज ग्रोथ फेज। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फेस हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इसका साइज जो है हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, दैट इज अ ग्रोथ फेज। ओके, इसमें क्या हुआ हमारा, स्पर्मेटोगोनियम मिटोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनियम बना, उसके बाद सेल का ग्रोथ हुआ, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या होगा हमारा रिडक्शन डिवीजन होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक। मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। फिर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे जो आपका डिप्लॉइड था वो आपका हैप्लॉइड बन गया इंक्रीज साइज में, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ पे जो दो फिर हैप्लॉइड बन गया, उसके बाद यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और डिवीजन हुआ था, यहाँ पे मियोसिस फिर दोबारा होगा मियोसिस 2। तो क्या फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। जो हैप्लॉइड हैं वो जो है ग्रोथ फेज में जो उसका साइज इंक्रीज हुआ है, वहाँ से फिर आपका दो दो फिर आपका हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके बाद वहाँ से फिर क्या होगा हमारा स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्मेटिड्स के बाद जो होता है आपका मेनली जो है हमारा स्पर्मेटोजोआ का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से जो आपका हैप्लॉइड है वो आप वहाँ से फिर एक एक जो है आपका स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, जो कि टेल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। स्पर्म यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सेल जो है डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, स्पर्मेटिड से क्या होगा, सेल सेल जो है फिर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और स्पर्मेटोजोआ का और जो है आपका मेनली फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जो कि आपका मिटोटिक, सेल ग्रोथ, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2 और सेल डिफ्रेंसिएशन के पश्चात जो है आपका स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो है मेनली जो होता है यहाँ पे हमारा क्या है, मेचुरेशन फेस हो जाता है। ये जो होता है हमारा क्या सा फेस हो जाता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा ग्रोथ फेस हुआ, और ये हमारा मेनली क्या होता है, मेचुरेशन फेस होता है, जहाँ पे स्पर्मेटिड्स जो है मेच्योर होकर टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। तो हम लोग 3 फेस देखे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मेचुरेशन फेस। कौन से में, आपका स्पर्मेटिडोजेनेसिस में, ठीक है। स्पर्मेटिड बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। यहाँ पे दिया है मैच्योरेशन, द डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट meiosis रिजल्टिंग द फॉर्मेशन टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। जो डिप्लॉयड इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वह फर्स्ट meiosis के डिवीजन के पश्चात जो है फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड का सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, जो कि 23 क्रोमोजोम्स का बना होता है। दिस लेटर undergoes second meiotic divisions produce for equal haploid spermatids, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से जो है आपका सेकंड मियोटिक जो है डिवीजन होगा, उससे जो है हमारा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हम लोग इधर के डायग्राम में देखे हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, तो इसके अंतर्गत इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटो जो है स्पर्म, जो इनएक्टिव नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स होते हैं वह जो है ट्रांसफॉर्म होकर जो है एक्टिव मोटाइल स्पर्मेटोजोआ या फिर जो होता है हमारा मेच्योर फेस में जो है स्पर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर स्पर्म का जो है फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल रिलीज फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड रीजन होता है वह आपका सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है एंड रिलीज्ड फॉर्म सेमिनिफेरस, और बहुत सारे जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो कि मेचुरेशन फेज का के अंतर्गत आता है, ठीक है।
स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोन्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटेरियर रीजन से जो होता है यह सीक्रेट होता है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी रीजन से सीक्रेट होता है गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा LH या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, और एक तरफ आपका FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, दैट इज द पिट्यूटरी एंटेरियर रीजन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH, उस वो किसका फॉर्मेशन करेगा, लीडिंग सेल या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो लीडिंग सेल वाला रीजन है वो एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जो आपको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो क्या होगा, हमारा सर्टोली सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और जो लीडिंग सेल होता है और जो एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग जो है हमारा एंड्रोजन रीजन को जो है स्टिमुलेट करेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होगी इसमें, ठीक है, लेकिन जो फीमेल है उसमें सर्टोली सेल बनेगा और सिक्रेशन फैक्टर ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, ठीक है, जो कि कंप्लीट प्रोसेस होता है इसमें स्पर्म बनने का, ठीक है, सर्टोली सेल, यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ फैक्टर ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें स्पर्म का जो है मेच्योरेशन फेस आ जाता है, स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनता है, ठीक है, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल दोनों का जो है मेन रोल होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, उसमें मेनली हार्मोन रिलीज होते हैं आपका LH FSH और आपका एंड्रोजन, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर रीजन से सीक्रेट होता है आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्पर्मेटिड्स वाला रीजन हो गया, ठीक है, स्पर्मेटिड्स वाला रीजन जो कि न्यूक्लियस रीजन हो गया, या यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर में हमारा एक्रोसोमल वेसिकल्स होते हैं, और सबसे ऊपर को हम लोग गाल्जी एपरेटस बोलते हैं, ठीक है, इट इज ए स्पर्म सेल। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो पहले स्टेज में स्पर्मेटिड न्यूक्लियस वाला रीजन होता है जो कि राउंड शेप में होता है, उसके बाद अगर दूसरा स्टेज में जाएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस में सेंट्रियोल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे इस वाले रीजन में सेंट्रियोल बनना स्टार्ट हो गए, सेंट्रियोल बनना स्टार्ट हो गया तो फिर हम लोग थर्ड स्टेज में जाएंगे, तो यहाँ से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फ्लैजिलम बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो राउंड शेप में था वहाँ पे आपका सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रियोल के बाद जब हम लोग थर्ड स्टेज में गए तो यहाँ पे टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है सेंट्रियोल वाले रीजन से टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स या फ्लैजिलम भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथे स्टेज में जाएंगे, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर था वो उनका साइज में जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये जो है हमारा साइज में इंक्रीज हो गया है, और ऊपर में हमारा क्या बन गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है, ठीक है, जो कि एनर्जी का पावर हाउस होता है यहाँ पे इस वाले रीजन में। और ये जो 5 अगर स्टेज में गए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर का हमारा न्यूक्लियस वाला स्पर्मेटिड न्यूक्लियस वाला रीजन था वो जो है साइटोप्लाज्म वाले रीजन से बाहर हो गया, और एक्रोसोम, एक्रोसोम मतलब सबसे हेड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोसोम का बनाएगा, और न्यूक्लियस जो रहेगा आपका बीच में रहेगा, और हमारा नीचे का जो आपका पार्ट फ्लैजिलम का वो टेल लाइक स्ट्रक्चर में साइज में इंक्रीज होता जाएगा इस प्रकार से, एक्सेस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो होता है बाहर एक्सेस होता जाएगा, फूलते जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और 6 उसके बाद आगे हम लोग 6 स्टेज में देखें तो इसमें भी वही आपका एक्रोसोम वाला रीजन हो गया, जो कि साइज में इंक्रीज होता जा रहा है स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में, न्यूक्लियस जो होता है ये भी ग्रोथ होगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का रीजन जो है आपका डेवलप हो जाएगा, जो कि आपका एनर्जी के लिए, ठीक है, स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, ठीक है, उसके न्यूट्रिशंस के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा मीट पीस का रीजन हो गया, ये हमारा मीट पीस का रीजन हो गया, ये हमारा हेड रीजन हो गया जहाँ पे एक्रोसोम पाया जाता है, और मीट पीस में हमारा न्यूक्लियस और हमारा आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिशन देता है हमारा स्पर्म को, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा टेल रीजन हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका एक स्पर्मेटिड न्यूक्लियस से लेके एक कंप्लीट स्पर्म मेच्योर स्पर्म बनने तक, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये ये पूरा का पूरा जो है हमारा स्पर्म
स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में होती है आपका, ठीक है, जो कि इसमें मैच्योर स्टेज में आता है आपका स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में देखें तो मेनली जो होता है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका हेड रीजन होता है, ये मिडिल रीजन होता है, और ये हमारा टेल रीजन होता है। 3 रीजन में डिवाइड होता है। यहाँ पे एक्रोसोम होगा, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला रीजन होगा, या हमारा टेल रीजन होगा। ये आपका ह्यूमन का मैच्योर स्पर्म होता है इस प्रकार से, जो कि सबसे ऊपर में हमारा कौन सा एक्रोसोम वाला रीजन, उसके बाद बीच में हेड रीजन, फिर न्यूक्लियस, फिर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स बहुत सारे पाए जाएंगे उसमें, मीट पीस कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, मीट पीस में उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इस प्रोवाइडेड एनर्जी एंड फॉर स्विमिंग, जो कि उसको स्विम करने के लिए जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया का रीजन जो होता है वह, ठीक है। बीच में हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस का रीजन होगा, जहाँ पे क्रोमोसोम भी पाए जाएंगे। और आपका पेनिट्रेट करने का काम कौन करता है ओवम को, एक्रोसोम, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के समय, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनवलप, इंटीरियर बॉडी, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पर्म देंगे तो हेड वाला रीजन, नेक वाला रीजन, मिडिल पार्ट, टेल, जो है कितने अपना डिवाइड हो गया आपका, 1 2 3 4 भाग में आपका डिवाइड होता है आपका, ठीक है। डिटेल्स में से दिया गया हेड जो है आपका इलंगेटेड हेप्लाइट न्यूक्लियस होता है। इंटीरियर कैप लाइक एक्रोसोम पाया जाता है उसमें। एक्रोसोम हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोनीडेज, इट इज डिराइव्ड होता है फ्रॉम गाल्जी कॉम्प्लेक्स डरिंग डिवीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। उसमें एक प्रकार के स्पेशल प्रकार का क्या हो एंजाइम्स पाया जाता है, जो कि एक्रोसोम वाले रीजन में होता है, जो कि आपका ओवम को जो फर्टिलाइजेशन करता है तो उसको जो पेनिट्रेट करने के लिए पाया जाता है, ठीक है। हाइलोरोनिडेज एंजाइम बोलते हैं उसको, जो कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स के दौरान जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स डरिंग डिवीजन के दौरान उसमें पाया जाता है, जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने का काम करता है, ठीक है। हेड वाले पार्ट में होता है। नेक वाले रीजन में कंटेनिंग हेड एंड मिडिल पीस, नेक वाले रीजन को हेड और मिडिल पीस के बीच में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा नेक वाला रीजन। मिडिल पार्ट में हमारा मेनली मेनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड टेल मोटिलिटी, ठीक है। ये जो मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का रीजन होता है, जो कि एनर्जी का पावर हाउस होता है, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है मूवमेंट में, स्पर्म के मूवमेंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टेल की मोटिलिटी के लिए। टेल वाला रीजन देखें तो इसमें लॉन्ग सिलेंडर वाइब्रेशन वाला रीजन होता है, जो कि वाइब्रेट करते हुए आगे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।